हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम लोग भारतीय संविधान की सीरीज में केंद्र राज्य संबंध के वन लाइनर क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल की पुस्तक से लिए हुए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जैसा आप सभी जानते हैं। तो आइए वन लाइनर क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? भारत की जो संघीय शासन प्रणाली है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उसे कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारत की संघीय शासन प्रणाली को कनाडा के संविधान से प्रेरित है और कनाडा से लिया गया है। अगला है, किस सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं? किस सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों ही कानून बना सकती हैं? समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची एक ऐसा विषय होता है जिस पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंध किस सूची में है? किस अनुसूची में है? केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में है केंद्र राज्य संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों पर वर्ष 1971 में राज्य मन्नार समिति का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया था? केंद्र राज्य संबंधों पर वर्ष 1971 में राज्य मन्नार समिति का गठन तमिलनाडु राज्य के द्वारा किया गया था। किस राज्य द्वारा किया गया था? तमिलनाडु राज्य के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किसके माध्यम से किया गया है? क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किसके माध्यम से किया गया है? तो संसदीय कानून के द्वारा क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? अंतर्राज्यीय परिषद का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का उपबंध किया गया है, अनुच्छेद 263 में। आगे बढ़ते हैं। आगे है, संघ सूची में किए गए कुछ संशोधन के बारे में दिया गया है, आइए इसे भी देख लेते हैं। 6वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया था। 6वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 क जोड़ी गई है। इसका विषय है समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के अंतरराज्यीय क्रय या विक्रय पर कर। 6वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 क जोड़ा गया है। इसका विषय है समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के अंतरराज्यीय क्रय या विक्रय पर कर। अगला है, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, ध्यान में रखिएगा 6वां संविधान संशोधन भी 1956 में हुआ था और 7वां संविधान संशोधन भी 1956 में ही हुआ था। द्वारा प्रविष्टि संख्या 33 का लोप किया गया। इसका विषय है केंद्र के उद्देश्यों के लिए संपत्ति का अधिग्रहण। इसे संघ सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। आगे है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रविष्टि 2 क जोड़ी गई। इसका संबंध किसी राज्य में केंद्र के सशस्त्र बलों की नियुक्ति से है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रविष्टि 2 का क जोड़ा गया था, जिसका संबंध किसी राज्य में केंद्र के सशस्त्र बलों की नियुक्ति से है। 46वें संविधान संशोधन 1982 द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 ख जोड़ी गई। इसका संबंध अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाले माल के पारेषण पर कर से है। अगला है, 88वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 ग जोड़ी गई। इसका संबंध सेवा कर से है। किससे है? सर्विस टैक्स से है, सेवा कर से है। रेडियो एवं दूरदर्शन के विज्ञापनों पर कर कौन लगाता है? रेडियो एवं दूरदर्शन के विज्ञापनों पर कर राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो केंद्र तथा राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वो अनुच्छेद 245 तथा 246 के अंतर्गत किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला है, संघ द्वारा कौन सा कर लगाया व वसूला जाता है तथा
संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है। तो कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर यह संघ द्वारा ऐसा कर है जो लगाया व वसूला जाता है तथा संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर को। सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? सरकारिया आयोग का गठन मार्च 1983 में किया गया था। सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? मार्च 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि विधि के प्राधिकार अथॉरिटी ऑफ लॉ के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि विधि के प्राधिकार अथॉरिटी ऑफ लॉ के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 265 है, जिसके बिना कोई कर ना लगाया जा सकता है, ना ही एकत्रित किया जा सकता है। संघीय कर संघ सूची प्रविष्टि 82 से 92A। पहला आयकर है कृषि आय को छोड़कर, दूसरा सीमा शुल्क है निर्यात शुल्क सहित। ये कुछ ऐसे कर है जो संघ सूची में है, जो 82 से लेकर 92A, अनुच्छेद 82 से लेकर 92A तक उल्लेखित हैं। तीसरा है तंबाकू और अन्य वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क, अल्कोहलिक पेय पदार्थों, अफीम, गांजा, मादक औषधि तथा मादक पदार्थों को छोड़कर तंबाकू और अन्य वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क, यह संघ सूची में है। अगला कर है निगम कर, यह भी संघीय कर है। निगम कर एक संघीय कर है। पांचवा है व्यक्तियों तथा कंपनियों की संपत्तियों के पूंजी पर कर, कृषि भूमि को छोड़कर। छठवां कर है संपदा शुल्क, एस्टेट ड्यूटी, कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति पर। संपत्ति के उत्तराधिकार पर शुल्क, कृषि भूमि को छोड़कर, यह कर भी संघीय कर है। आठवां है रेल, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा ले जाए जाने वाले वस्तुओं और यात्रियों पर सीमा कर तथा रेल भाड़ों और माल भाड़ों पर कर। नौवां है स्टॉक एक्सचेंज तथा वायदा बाजार, फ्यूचर मार्केट के संव्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क से भिन्न कर, यह भी संघीय कर है जो संघ सूची में 82 से लेकर 92 तक उल्लेखित है। 10वां है स्टाम्प शुल्क। 11 है समाचार पत्रों के क्रय विक्रय तथा उसमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर। समाचार पत्रों के क्रय विक्रय तथा उसमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर, यह भी संघीय कर है। 12वां है समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान। 13 है माल के पारेषण पर कर अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान। और 14 है सेवाओं पर कर। तो ये कुछ ऐसे कर हैं जो संघीय कर हैं और संघ सूची में उल्लेखित है अनुच्छेद 82 से 92A तक। अगला है केंद्र सरकार जल विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना भी कर सकती है। केंद्र सरकार जल विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना भी कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने अभी कुछ संघीय कर देखे हैं, अब यहाँ पर कुछ राज्य कर हैं जो राज्यों के द्वारा लगाए जाते हैं। भू राजस्व या लगान, यह राज्यों के द्वारा लगाया जाता है। कृषि आय पर कर, यह भी राज्यों के द्वारा लगाया जाने वाला कर है। तीसरा है कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर कर। चौथा है कृषि भूमि पर संपदा शुल्क और पांचवा है भूमि और वनों पर कर। छठवां है खनिज अधिकारों पर कर। ये कुछ ऐसे कर है जो राज्य के द्वारा लगाया जाता है। सातवां है शराब, अफीम, गांजा तथा अन्य मादक पदार्थों और औषधियों पर उत्पाद कर। आठवां है स्थानीय उपयोग तथा विक्रय के लिए वस्तुओं के प्रवेश पर कर। यह भी ऐसा कर है जो राज्य के द्वारा लगाया जाता है। नौवां कर है विद्युत के उपभोग एवं बिक्री पर कर। 10वां है समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर। 11 है रेडियो एवं दूरदर्शन के विज्ञापनों पर कर। 12वां कर है सड़क तथा अंतर्देशीय जल मार्ग द्वारा ले जाए जाने वाले वस्तुओं या यात्रियों पर कर। 13 है सड़कों पर प्रयुक्त वाहनों पर कर। 14 है जीव जंतुओं और नौकाओं पर कर। 15 है पथ कर, टोल टैक्स या मार्ग कर। जो टोल नाकों पर जो टैक्स लगते हैं वो भी राज्य सरकार के द्वारा ही लगाए जाते हैं।
और ये राज्य सूची में प्रविष्ट होते हैं अनुच्छेद 45 से 63 तक। 16वां कर है व्यापार, व्यवसाय तथा रोजगार पर कर। 17 है प्रति व्यक्ति कर। 18 है विलासिताओं जैसे मनोरंजन हो गया, जुआ तथा बोली लगाना, इस पर जो कर होता है वह भी राज्य कर होता है। 19वां है स्टाम्प शुल्क, संघ सूची में वर्णित दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों पर। 20वां है उपर्युक्त विषयों में से किसी के संबंध में शुल्क, किंतु इसमें न्यायालय में लिया जाने वाला शुल्क शामिल नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। सरकारिया आयोग का गठन संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए हुआ था। सरकारी आयोग का गठन क्यों किया गया था? तो सरकारी आयोग का गठन संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए किया गया। और सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था? तो मार्च 1983 में किया गया था। क्यों किया गया था? तो संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए हुआ था। अगला है अंतरराज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था? अंतरराज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का गठन कब किया गया था? 18 मई 1990 को। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस संदर्भ में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस संदर्भ में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? तो वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के संदर्भ में। वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के संदर्भ में। अगला है आयोग एवं समितियों के बारे में दिया गया है। आयोग एवं समितियां, कमीशंस एंड कमिटीज, केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोग तथा समितियों का गठन किया गया जो निम्नवत हैं। आइए इन्हें भी पढ़ लेते हैं। राजमन्नार आयोग, राजमन्नार समिति या आयोग, राजमन्नार आयोग 1969 में इसका गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? DPV मन्नार। राजमन्नार समिति के अध्यक्ष थे DPV मन्नार और इसका गठन किया गया था 1969 में। अगला है सरकारिया आयोग, ये 1983 मार्च 1983 में इसका गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष थे रणजीत सिंह सरकारिया। अगला है प्रशासनिक सुधार आयोग, इसका गठन 1966 में किया गया था। प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 1966 में किया गया था और उसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। शीतलवाड़ समिति 1966 में ही इसका गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष MC शीतलवाड़ थे। शीतलवाड़ समिति के अध्यक्ष थे MC शीतलवाड़ और 1966 में इसका गठन किया गया था। पुंछी आयोग 2007 में इसका गठन हुआ और इसके अध्यक्ष मदन मोहन पुंछी थे। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा संसद को किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा संसद को किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार दिया गया। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंधों का विवरण दिया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंधों का विवरण दिया गया है? भाग 11 में दिया है। केंद्र राज्य विधायी संबंधों का विवरण भाग 11 में दिया गया है। जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 262 के अंतर्गत आता है। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतरराज्यीय परिषद की अध्यक्षता उसके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री के द्वारा की जाती है। अंतरराज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? वो प्रधानमंत्री हैं और अंतरराज्यीय परिषद के अध्यक्ष की अगर अनुपस्थिति है, प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति है, तो उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री के द्वारा की जाती है। यह सुझाव किस समिति ने दिया कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य मंत्री परिषद के पद धारित करने से संबंधित प्रावधान समाप्त कर दिए जाएं? यह सुझाव किस समिति ने दिया था कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य मंत्री परिषद के पद धारित करने से संबंधित प्रावधान समाप्त कर दिए जाएं? तो राजमन्नार समिति ने यह सुझाव दिया था कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य मंत्री परिषद के पद धारित करने से संबंधित जो प्रावधान हैं उन्हें समाप्त कर दिया जाए। भारतीय संविधान में संघ
और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख अनुच्छेद 256 से 263 तक किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इंटर स्टेट काउंसिल अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 263 में वर्णित है। और अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 262 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से संसद द्वारा नदी बोर्ड अधिनियम 1956 तथा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 पारित किया गया है। जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत केंद्र सरकार ऐसे विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना भी कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को संचार साधनों के निर्माण एवं रख रखाव संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है राज्यों को संचार साधनों के निर्माण एवं रख रखाव संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 257 में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को निर्देश दिया जाता है कि संचार साधनों के निर्माण और रख रखाव संबंधी जो निर्देश हैं वो अनुच्छेद 257 में दिए जाते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक 10 अक्टूबर 1990 में हुई थी। अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। और उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे संघ राज्य संबंध भाग 11 और 12 अनुच्छेद 245 से 293। पहला है विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। ये संघ और राज्य संबंध के बारे में है। तो हम लोग पहले विधायी संबंध को देख लेते हैं। विधायी संबंध में अनुच्छेद 245 संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार। अनुच्छेद 245 में क्या उल्लेखित है? तो संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार उल्लेखित है। अनुच्छेद 246 में है संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए विशेष मामलों के कानून। अनुच्छेद 245 में संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार है। और 246 में संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए जो कानून हैं उसके विशेष मामलों के कानून हैं। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 247 कुछ निश्चित अतिरिक्त न्यायालयों के गठन हेतु संसद की शक्ति। अनुच्छेद 249 में वर्णित है संसद द्वारा राष्ट्रहित में राज्य सूची के किसी विषय पर विधान के निर्माण हेतु राज्यसभा द्वारा पहल। यह अनुच्छेद 249 में वर्णित है। अनुच्छेद 250 है आपातकाल के दौरान राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 250 में है आपातकाल के दौरान राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 251 है अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन संसद द्वारा निर्मित विधि के असंगत होने की स्थिति में राज्य विधि पर वरीयता। अनुच्छेद 251 में है। अनुच्छेद 252 में उल्लेखित है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और उस विधि को किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। अनुच्छेद 252 में है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की शक्ति और उस विधि को किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। अनुच्छेद 253 में है अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए विधान निर्मित करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 254 में है संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति की स्थिति में संसद द्वारा बनाई गई विधि प्रभावी। अनुच्छेद 255 है सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को अगले प्रक्रिया का विषय मानना और इस आधार पर उसे खारिज न करना। यह अनुच्छेद 255 में उल्लेखित है। अब हम लोग प्रशासनिक संबंध को देख लेते हैं। इसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद 256 है। अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक विधायी संबंध है और अनुच्छेद 256 से लेकर 263 प्रशासनिक संबंध है। तो आइए प्रशासनिक संबंध को देख लेते हैं। अनुच्छेद 256 संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए संघ द्वारा राज्यों को निर्देश दिया जाना,
राज्य और संघ की बाध्यता, यह अनुच्छेद 256 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 257 है संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के साथ साथ राष्ट्रीय सामरिक महत्व के संचार साधनों के निर्माण और संरक्षण के संदर्भ में संघ का राज्य पर नियंत्रण। अनुच्छेद 258 है कुछ मामलों में संघ द्वारा राज्यों को शक्ति प्रदान करने का संघ का अधिकार, यह अनुच्छेद 258 में है। अनुच्छेद 258 क है राज्य द्वारा केंद्र को कार्य सौंपने की शक्ति। अनुच्छेद 258 का क्या है? राज्य द्वारा केंद्र को कार्य सौंपने की शक्ति। अनुच्छेद 260 है भारत से बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ के अधिकार। भारत से बाहर क्षेत्रों के संबंध में संघ के अधिकार। अनुच्छेद 261 है सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही। अनुच्छेद 261 में है सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही। अनुच्छेद 265 है अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के हल के लिए न्यायाधिकरण का गठन। अनुच्छेद 262 में क्या है? अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के लिए न्यायाधिकरण का गठन, यह अनुच्छेद 262 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 263 में है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। अनुच्छेद 263 में क्या उल्लेखित है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। चलिए आगे बढ़ते हैं और वित्तीय संबंध में जो अनुच्छेद उल्लेखित है उन्हें देख लेते हैं। अनुच्छेद 265 है विधि के प्राधिकार के बिना करों का आरोपण नहीं। अनुच्छेद 265 क्या कहता है कि विधि के प्राधिकार के बिना करों का कोई आरोपण नहीं होगा। अनुच्छेद 266 में है भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखा समिति, यह अनुच्छेद 266 में है। अनुच्छेद 267 में है आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 267 में है आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 268 में है केंद्र द्वारा लगाए गए परंतु राज्यों द्वारा एकत्रित एवं विनियोजित कर। अनुच्छेद 268 में केंद्र द्वारा लगाए गए परंतु राज्यों द्वारा एकत्रित एवं विनियोजित कर, ये अनुच्छेद 268 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 270 में है संघ द्वारा लगाए गए और संग्रहित किंतु संघ राज्य के बीच वितरित किए जाने वाले कर, ये अनुच्छेद 270 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 271 कहता है कुछ निश्चित चुंगी व कर पर केंद्र द्वारा लगाया गया अतिरिक्त भार, अनुच्छेद 271 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 274 में है राज्यों के हितों से संबंधित कराधान वाले विधेयकों के संदर्भ में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। अनुच्छेद 274 में है राज्यों के हितों से संबंधित कराधान वाले विधेयकों के संदर्भ में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यक है। अनुच्छेद 275 में कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। अनुच्छेद 276 में उल्लेखित है व्यवसाय, व्यापार और रोजगार पर कर। अनुच्छेद 280 है राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 280 क्या कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 281 में है वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष रखा जाना। वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष रखा जाना अनुच्छेद 281 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 283 है संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा में जमा धनराशियों की अभिरक्षा, अनुच्छेद 283 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 285 है संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट। संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट। अनुच्छेद 286 वस्तुओं की बिक्री पर कर के अधिरोपण के विषय में निर्बंधन। वस्तुओं की बिक्री पर कर के अधिरोपण के विषय में निर्बंधन, यह अनुच्छेद 286 में वर्णित है। अनुच्छेद 287 कहता है विद्युत पर करों से छूट। अनुच्छेद 287 में क्या है? विद्युत पर करों से छूट। अनुच्छेद 288 है पानी और बिजली के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट। पानी और बिजली के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट, यह अनुच्छेद 288 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 289 है राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट। अनुच्छेद 289 में क्या है? राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट, यह अनुच्छेद 289 में उल्लेखित है। अगला है केंद्र राज्य संबंधों में सुधार हेतु प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में, राजमन्नार समिति 1969 में
आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 और सरकारिया आयोग 1983 तथा पुंछी आयोग 2007 का गठन किया गया था। केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए कुछ आयोग का गठन किया गया था। प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 1966 में किया गया था। राजमन्ना समिति आयोग का गठन किया गया था 1969 में। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव समिति का गठन किया गया था 1973 में। सरकारिया आयोग का गठन मार्च 1983 में किया गया था और पुंछी आयोग का गठन 2007 में किया गया था। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आपात उपबंध और वित्त आयोग के वन लाइनर क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।